If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. Okay then, तो आज स्टार्ट करेंगे एसेट अकाउंटिंग। जैसे कि लास्ट क्लास में अकाउंट रिसीवेबल अपन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी तक अपन जनरल लेजर चेक कर रहे हैं और अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। तो अभी नेक्स्ट अपना क्या है, एसेट अकाउंटिंग। एसेट अकाउंटिंग बोलेंगे किसको? दिस कंपोनेंट इज यूज टू प्रोसेस द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट, मतलब कि ये फिक्स एसेट्स के रिलेटेड रहेगा एसेट अकाउंटिंग। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको फिक्स एसेट्स के रिलेटेड रहेंगे वो किस में आएंगे? एसेट अकाउंटिंग में आएगा। तो इसमें कुछ फॉलोइंग एसेट्स के ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि एक्यूजिशन ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, स्क्रैपिंग ऑफ एसेट्स। एक्यूजिशन ऑफ एसेट्स मीन्स मतलब कि जब आप परचेज करेंगे, सेल करते टाइम एसेट्स का ट्रांजैक्शन, अगर इन केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं वन कंपनी टू अनदर कंपनी, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। स्क्रैपिंग ऑफ एसेट्स, स्क्रैप में आप किसी एसेट को लाइक डाल रहे हैं स्क्रैप वैल्यू उसकी, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इन सबका फिर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन करेंगे, जो कि बैलेंस शीट में इफेक्ट करेंगे। मतलब इसका सबका अगर इनके डिप्रिसिएशन चार्ज हो के बैलेंस शीट की वैल्यू देखने के लिए। फिर एसेट अकाउंटिंग इज ऑल्सो मेंटेन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडरीज लेजर्स, मतलब के लाइक अलग से लेजर्स भी क्रिएट करने के लिए एसेट अकाउंटिंग यूज़ करेंगे। देन द पर्पस ऑफ एसेट अकाउंटिंग इज टू कैलकुलेट एंड पोस्ट डिप्रिसिएशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसेट टू बी रिप्रेजेंट इन द बैलेंस शीट। एक्चुअली एसेट अकाउंटिंग इसके लिए यूज़ करेंगे लाइक कैलकुलेट और पोस्ट करने के लिए डिप्रिसिएशन, और एसेट की वैल्यू मालूम करने के लिए, जो कि बैलेंस शीट पे आपको क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इन सभी के लिए अपन एसेट अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं। तो एसेट अकाउंटिंग में फर्स्ट अपने को क्या रहेगा? डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज़ नथिंग बट डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब कि कुछ टाइम के बाद उसका वैल्यू कम हो जाना, उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे? डिप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे। ओके जैसे कि यहाँ पर एक इफेक्ट दिया, लाइक आप क्या करें, यहाँ पर एक 1 लाख कुछ आपको इंक्रीज शो कर रहा है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डिप्टॉर्ड टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मीन्स ईयर बाय ईयर आपकी बैलेंस शीट पे अफेक्ट करते जाएगा, वो वैल्यू के एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे जो बैलेंस शीट पे अफेक्ट करता, क्योंकि डिप्रिसिएशन अपने लिए क्या है? एक टाइप का एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्या रहेगा? देखिए यहाँ पर एसेट क्लास, एसेट क्लासेस it is a criteria of classifying the assets of the company according to the management and legal requirement। मतलब कि लाइक अपन क्या करें, एसेट अकाउंटिंग जो करेंगे तो उसमें अपने को एसेट क्लासेस डिफाइन करना रहेगा। एसेट क्लासेस किसको बोलेंगे? अ क्राइटेरिया, मतलब कि एक क्राइटेरिया जो कंपनी के अकॉर्डिंगली या मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो आप क्रिएट करेंगे एसेट्स, उसको क्या कंसिडर करेंगे? एसेट क्लासेस। Asset classes purpose the default value of the asset master record and depreciation calculation on the asset create under the respective class। एसेट क्लासेस में क्या रहेंगे? आप मतलब पर्टिकुलर एसेट का जो भी आप मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर एसेट का, तो उन सभी अपने को किस में शो करेंगे? डिफ़ॉल्ट लाइक एसेट क्लासेस में उसके अंडर आपको सारे डिटेल्स शो करेंगे। पर्टिकुलर एसेट का पर्टिकुलर एसेट क्लास में सारे डिटेल्स आपको डिस्प्ले करेंगे। An asset class can also control the account determination key, screen layout, rule and number range for the asset master create under the asset classes। asset classes में अपने क्या क्या रहेंगे? देखिए determination key, number, then screen layout, rule, number ranges और master data जो भी आप create करेंगे asset classes। तो asset classes है कितने टाइप्स? देखिए जैसे कि सपोज एग्जाम्पल asset classes में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर एंड फिटिंग, देन व्हीकल, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये सभी अपनी क्या है? लाइक एसेट क्लासेस है। जैसे कि आप पर्टिकुलर लैंड के रिलेटेड लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ है या फिर कुछ भी जो भी लैंड है, तो उन सभी के लिए अपन क्या करेंगे? एक पहले एसेट क्लास क्रिएट करेंगे, फिर वो एसेट क्लास में अपने क्या करना है? पर्टिकुलर नंबर रेंज क्रिएट करना है, जैसे कि 01 फॉर लैंड, 02 बिल्डिंग, 03 प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन,
तो ये सारे चीज़ें अपने किस में आएंगे, एसेट क्लासेस में आएंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपको कुछ और एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि मेन रिकॉर्ड, मास्टर रिकॉर्ड फॉर मेन एसेट्स, मास्टर रिकॉर्ड फॉर सब एसेट्स, मास्टर रिकॉर्ड ऑफ सब एसेट्स। सपोज एग्जाम्पल आप प्लांट एंड मशीनरी का एक सपोज एसेट क्रिएट कर रहे हो, तो प्लांट एंड मशीनरी जो है अपना क्या है, मेन एसेट्स है, और प्लांट एंड मशीनरी के अंडर अगर कुछ और भी आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, सब एसेट्स में आएंगे। जैसे कि लाइक रूल ऑफ क्रिएटिंग एसेट्स मास्टर रिकॉर्ड, एसेट्स मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करने का रूल क्या है। अब अगर इसमें दो आप क्रिएट करें, एक मेन एसेट रहता है और एक सब एसेट, तो मेन एसेट जो है, जो अपना एसेट क्लासेस का रेफरेंस है, जो आप एसेट क्लास क्रिएट करें उसको यूज़ करते हुए अपन क्या करेंगे, मेन एसेट क्रिएट करेंगे। और सब एसेट किसके रेफरेंस में क्रिएट होगा, जो अपन मेन एसेट्स क्रिएट करें उसमें वो रेफरेंस यूज़ करते हुए अपन सब एसेट्स क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन टाइप इन एसएपी। डिप्रिसिएशन किसको बोले उसका तो आइडिया है, तो अभी यहाँ पर डिप्रिसिएशन के टाइप्स देखेंगे। जैसे कि डिप्रिसिएशन टाइप्स में देखिए 2 है, एक ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन और एक स्पेशल डिप्रिसिएशन है। ऑर्डिनरी में क्या है, द प्लान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्यूजिशन कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर द कोर्स ऑफ द यूजफुल यूजिंग अ डिप्रिसिएशन मेथड। The ordinary depreciation affects the value deduction caused by the normal year and wear. ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन में क्या है, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हाँ ओके एक पर्टिकुलर एसेट का आफ्टर सम पीरियड लाइक यूज़ करने के बाद उसका लाइक क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू कम हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे अपन, ऑर्डिनरी डिप्रिसिएशन। और स्पेशल डिप्रिसिएशन, इट इज़ अ डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर द टैक्स रीजन, दिस इज कॉल्ड अ टैक्स डिप्रिसिएशन। टैक्सेस के रिलेटेड जो डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाएगा उसको क्या कंसिडर करेंगे, स्पेशल डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है अपने को, अनप्लान्ड डिप्रिसिएशन। अब जैसे कि अपन प्लान के बारे में ऑलरेडी देखे, जैसे कि द डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एन इवेंट, तो इवेंट इज परमानेंट। जैसे कि लाइक सपोज एग्जाम्पल, अनप्लान्ड किसको कंसिडर करेंगे, अब प्लान क्या है, हाँ ओके एट एंड ऑफ द ईयर कुछ साल के बाद उसकी वैल्यू कम होंगी, तो वो क्या है अपने लिए क्या है, प्लान्ड है। और अनप्लान्ड मीन्स कि आप प्लान नहीं करे थे लेकिन किसी वजह से कुछ लॉस हो गया वो एसेट पे, तो वो क्या हो जाएगा, अनप्लान्ड डिप्रिसिएशन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल सपोज आप क्या करें, 1 अप्रैल को 1 लाख का एक एसेट परचेज करें और फिर उसके बाद में 25 जुलाई को आपके पास क्या हुआ, एक फायर एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो एसेट की वैल्यू क्या हो गई आफ्टर एक्सीडेंट, 60,000 हो गई, ठीक है। सो द डिफरेंस ऑफ 40,000 इज कॉल्ड अनप्लान्ड डिप्रिसिएशन। जो 40,000 का अपने को डिफरेंस, जो ये 40,000 का डिफरेंसेस है उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, अनप्लान्ड डिप्रिसिएशन, क्योंकि फायर एक्सीडेंट अपन प्लान नहीं करे, वो किसी वजह से हो गया। तो अभी यहाँ पर वो फायर एक्सीडेंट क्या हो गया अपने लिए, अनप्लान्ड डिप्रिसिएशन हो गया एक एसेट के लिए, जिसमें अपने को 40,000 का लॉस हो गया वो एसेट पे, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल, ओके। तो ये रहेगा इंट्रो, इसके कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।